दौलत और शोहरत से इंसाफ को खरीदा जाएगा। जब पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करोगे तो फिर अदालत की चौखट पे कौन जाएगा। एक तरफ बाहुबल है, पैसा है, पावर है, सत्ता है। सीबीआई है, केंद्र सरकार है, और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी ताकत है, सीबीआई की पूरी ताकत है, और उन सब ताकतों से बड़ी ताकत है। ठीक है, सीबीआई तो हमसे अभी भी छुपा रही थी। ये तो हमने बड़ी मुश्किल से पिटीशन ली है, प्रेस में जारी कर रही है, हमसे छुपा रही है। क्यों? आप सब लोग प्रेस वाले और लीगल एक्सपर्ट्स पढ़ लें, ये जीतने के लिए फाइल की गई है या हारने के लिए। अब कल देखते हैं देश और दुनिया में इस तरह की जजमेंट कभी नहीं लिखनी किसी भी जज को। ये रीजनिंग किसी जज को कभी नहीं देनी। उन्नाव की घटना आपको याद होगा, लेकिन बात पे आए उससे पहले मुझे दो लाइनें याद आ रही है कि दौलत और शोहरत से इंसाफ को खरीदा जाएगा। जब पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करोगे तो फिर अदालत की चौखट पे कौन जाएगा। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीड़िता को ही अपराधी बना दिया गया, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और मामला हाई प्रोफाइल है। कुलदीप सिंह सेंगर नाम है। खैर, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है क्योंकि हाई कोर्ट से बेल मिल जाता है, उम्र कैद की सजा होती है। और हमारे साथ महमूद पराचा साहब हैं जो उस केस को देख रहे हैं। खैर, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधेंगे महमूद जी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है और सुनवाई से पहले हम आपके पास आए हैं जानने की तैयारी कैसी है। क्योंकि एक तरफ बाहुबल है, पैसा है, पावर है, सत्ता है, सीबीआई है, केंद्र सरकार है, और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी ताकत है, सीबीआई की पूरी ताकत है, और उन सब ताकतों से बड़ी ताकत भारतीय एप्स्टीन गैंग है, जो विदेशी एप्स्टीन गैंग से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो हर गतिविधियां जो विदेशी एप्स्टीन गैंग करता है उससे ज़्यादा ये एप्स्टीन गैंग कर रहा है, और वो सारा एप्स्टीन गैंग अब धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रहा है। तो वो तो सभी संस्थानों को विदेशों में भी कब्जा कर रखा है और इस एप्स्टीन गैंग ने यहाँ कर रखा है। और ये इतने बड़े मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं कि ये हर इलेक्शन में पूरे देश में ये मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए इस एप्स्टीन गैंग को बेनकाब करना भारत देश की जनता की जिम्मेदारी बन चुकी है। क्या तैयारी है? क्योंकि सीबीआई ने भी पिटीशन फाइल किया है उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में, आप भी हैं, कल सुनवाई होनी है। तो आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो बेल मिला है उसको रिजेक्ट किया जाएगा या फिर कुछ और? सीबीआई तो हमसे अभी भी छुपा रही थी। ये तो हमने बड़ी मुश्किल से पिटीशन ली है, प्रेस में जारी कर रही है, हमसे छुपा रही है। क्यों? क्योंकि मेरा अंदेशा, मैंने इनकी जो अपील पढ़ी है ना, वो देख के एकदम जिसका मुझे डर था वो साफ नजर आ गया। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जब कल ये प्रेस में आ जाएगी पूरी पिटीशन, तो आप सब लोग प्रेस वाले और लीगल एक्सपर्ट्स पढ़ लें, ये जीतने के लिए फाइल की गई है या हारने के लिए। अब कल देखते हैं हम लोग कितना बचाव कर सकते हैं, या ऑनरेबल जजेस अगर तो स्वयं ही इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी जजमेंट में जो खराबी है, क्योंकि मैं तो इसको साफ कह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर किताबें लिख सकता हूँ इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, और ये भी इस पर भी किताब लिख सकता हूँ कि कैसे ये टेक्स्ट बुक केस है, मॉडल केस है ये जजमेंट। इसमें जो जो रीजंस दिए गए हैं वो कानून के, संविधान के, मोरालिटी के, नैतिकता के, सबके विरुद्ध हैं। इनको तो कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए इस जजमेंट को, एलएलबी के कोर्सेज में, और हर एक जज को ये जजमेंट मॉडल के तरह पढ़ाई जानी चाहिए कि इसमें जो जो हुआ है वो नहीं करना है, इस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए जजमेंट। ये भी कह रहे हैं कि अगर उम्र कैद की सजा हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेल नहीं मिलेगा, उसमें एक प्रोसेस होता है कि उसको बेल मिल सकती है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सोनम वांगचुक साहब के ऊपर यूएपीए लगा दिया। यूएपीए क्या होता है? यूएपीए क्या कहता है बेल के बारे में, कि जज साहब को प्रथम दृष्टया, मतलब ऊपर ऊपर से देख कर, दूर से देख कर ही ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति बेगुनाह है। अगर ऐसा नहीं लगता जज साहब को कि पहली दृष्टि में देख के बेगुनाह है, तब बेल दे ही नहीं सकते। ठीक, ये तो हो गए सोनम वांगचुक साहब, ठीक है, पर वो एप्स्टीन गैंग के मेंबर तो नहीं है। ठीक, अब एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स की तरफ आ जाओ। उनके लिए कानून क्या है? एक ये नहीं कि ये प्रथम दृष्टया देखने से बेगुनाह लग रहे हैं, ये प्रथम दृष्टया और अंतिम दृष्टया देखकर ये गुनहगार हैं, इनको उम्र कैद की सजा देनी ही पड़ेगी, मुझे जज साहब ने ये कहा है। तो सोनम वांगचुक और में फर्क समझ में आ गया आपको? ब्रिजभूषण सिंह इसका नहीं, स्वागत कर रहे हैं। अब समझ लीजिए ना, इसमें प्रथम दृष्टया नहीं, सब तरीके से ठोक बजा के देख लिया, ये व्यक्ति मतलब बेगुनाह हो, इसका सवाल ही नहीं उठता है, ये दोषी ही है। तो सोनम वांगचुक को बेल नहीं देनी और इसको बेल देनी है, जिसके लिए फाइंडिंग, हाँ, क्योंकि वो एप्स्टीन गैंग का मेंबर है। यही फर्क है ना। अगर आम जनता इसको, न्यायपालिका पे आज सरकारें या बाहुबल या पैसा हावी है, ये कोई कहने की आवश्यकता है मुझे? मैं तो सरकार तो करेगी इसमें, हमारा मैं तो तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूँ।
सरकार कुछ भी बोलती रहे, मैं तो सबूत दिखा रहा हूँ ना आपको। क्योंकि उसको मना- आदित्यनाथ तो कहते हैं कि आप अगर लड़कियों को छेड़ेंगे एक चौराहे पे तो दूसरे पे आपको यमराज मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की भी कई स्टेटमेंट है कि अब आप हमारे देखिए, ये बिना तथ्यात्मक बात हो जाएगी, मेरी थ्योरी है ये तो। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग, जितना बड़ा नेता होगा वो उतनी बड़ी मतलब सत्यता से दूर होता जाता है, वो सच से उतना दूर होता जाता है। जो वो बोलेंगे उसका उल्टा सही होने के चांस 99.9% होते हैं। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो इसका उल्टा सच है। और ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब वाला केस, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? कोई शक शुबा बाकी बच गया है अभी भी, किसी को रह गया कुछ भी शक और शुबा, तो वो अब दूर कर ले। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, योगी जी की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलके ये दरखास्त बड़े से बड़े वकील करके किस लिए लगाई थी कि इस बच्ची की सुरक्षा विड्रॉ कर लो, इसके परिवार की सुरक्षा विड्रॉ कर लो। और हमसे कई महीने तक मतलब इतनी जबरदस्त कंटेस्ट हुआ है इस पे, लेकिन फिर भी बच्ची की सुरक्षा बचा पाए हम, परिवार की सुरक्षा छीन ली और अगले दिन बच्ची के परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। राजभर कह रहे हैं कि कहाँ आपको खतरा है, क्योंकि कोर्ट ने तो डिसाइड कर दिया है कि 5 किलोमीटर के दायरे में आपको जाना ही नहीं। राजभर साहब तो शायद ये कह रहे थे कि उन्नाव में घर है, दिल्ली कहाँ पहुंच दिल्ली गए। कहाँ पहुंच गए। वो उन्नाव बनाना चाहते हैं ताकि आराम से मार सकें। कुलदीप सिंह सेंगर साहब गैंग के मेंबर हैं, एक एप्स्टीन गैंग, जो सारा अब खुल के सामने आ रहा है। एप्स्टीन गैंग के, भारतीय एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स को, एप्स्टीन गैंग आप अपने दर्शकों को पता है सबको, क्या मैं बताऊं? बता दीजिए आप। एप्स्टीन गैंग ये है कि अमेरिका में और यूरोप में और इजराइल में एक व्यक्ति एप्स्टीन ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके बड़े बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को परोसता था और उनकी वीडियो बनाता था और उनको ब्लैकमेल करता था। तो ये मैंने आपके दर्शकों को बता दिया। एप्स्टीन के बारे में, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में सब पढ़ें। भारत का वर्जन है ये एप्स्टीन गैंग के, जो ये बृजभूषण शरण सिंह साहब हो या ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब हो, ये सब वही गैंग है और उससे बड़ा गैंग है। अब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं सेंगर साहब के केस की वजह से। कल क्या उम्मीद रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से? उम्मीद देखिए, उम्मीद तो जो रखनी है रखे, वो जनता रखे। मैंने तो साफ बता रखा है 80% अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे तो बड़े केसेस में न्याय मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 20% हम लोग अदालत की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। कल हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब लोग आप देखें सुनवाई क्या होगा कल। कल इससे आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन दुखी मन से ये बोलना पड़ेगा कि सीबीआई ने अभी भी वही किया जिसका मुझे डर था। वो बड़े से बड़ा वकील तो पेश करेंगे, बहस ठीक से नहीं पीड़िता करेंगे। की तरफ से आरोप भी लगा है कि सीबीआई के जो अफसर थे उसमें कुछ ना कुछ ये गड़बड़ की है। आरोप नहीं है, फैक्ट है। ये फैक्ट है, जजमेंट है इसकी, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट यही तो है। ये जो अपील है ना, उसमें भी उस जजमेंट का जिक्र है कि ट्रायल कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी हुई है कि सीबीआई के जो आईओ साहब थे वो मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर से। ठीक है, तो कल सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नज़र है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट से एक नज़ीर पेश किया जाता है या फिर वहीं पुरानी कहानी को रिपीट कर दिया जाएगा, क्योंकि अ, रसूखदार लोग हैं और सत्ता की हनक पावर विधायक रह चुके हैं, तो वो प्रभाव डालता है। खैर हमारी भी नज़र है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कि उन्नाव के पीड़िता के साथ न्याय होता है या फिर उसे सड़कों पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है।